बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑन पर। आज जो मैं पेपर लेके आया हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। ये आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर इसका कल ही एग्जाम हुआ है। हाल ही में सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले, क्योंकि आज की क्लास में जो है हम इसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास, जिससे वो भी अपना आंसर की जो है सही से देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों के गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। वैसे तो ये पेपर उन यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले दिनों में उनका भी एग्जाम है, इसलिए सभी प्रश्न देख लेना है। मैंने इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी, आप जाकर ये वीडियो देख लेना। 2-3 वीडियो यदि आप देख के जाते हो अपना एग्जाम देने तो आप अच्छे नंबर इस पेपर में आप प्राप्त कर सकते हो। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। ये आपका फर्स्ट आर्ट एंड है, ये आपका जो पेपर हुआ है को करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो पेपर हुआ सभी में BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस सभी में पेपर आपका हुआ है सेकंड सेमेस्टर में। आज मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। टोटल इसमें जो है 100 आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका था। इसको जो है 2 घंटे करने को इसका समय निर्धारित हुआ था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी में अब 2 ही घंटा इसको करने को समय मिलता है सभी पेपरों का, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन हो सकते हैं आपके मेरे इस पेपर से सेम ना मिले, लेकिन एक क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना है। ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में किस नंबर पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आप जैसे ही पकड़ लेते हो उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी वीडियो को 200 बार भी शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी अपने आंसर की सही से मिला ले। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ कि WBC का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो WBC का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, W से होता है व्हाइट और B से होता है ब्लड, C से होता है सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल, जो भी विद्यार्थी इसमें का B ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। जिस हिसाब से आपका RBC होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, उसी प्रकार आपका ये भी होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, दोनों होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन कि डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति क्या कर रहा हो भैया, तो स्विमिंग कर रहा हो, तैर रहा हो। बिल्कुल, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं। तो आंतरिक रक्तस्राव का जो है लक्षण नहीं है, तो कान से खून बहना यानी नाक से और मूत्र खांसी सभी देखा जाए तो इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा ही कह सकते हो रक्तस्राव वाले हैं लक्षण। लेकिन उंगली से कटना ये जो है कह सकते हो ये मेरे हिसाब से लक्षण नहीं होना चाहिए आंतरिक रक्तस्राव का, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट भी है, इसका जो है मैं काफ़ी इसकी ट्राई किया मैंने, तो इसका स्पष्ट आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें का जो है डी ही ऑप्शन सही है। यदि किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, यदि एकदम सही आंसर पता तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से डी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि खून बहने वाले घाव को जो है धोने के लिए जो है किस घोल का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हल्दी का पानी प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर गर्म पानी या फिर खारा पानी। तो भैया वैसे तो देखा जाए तो गर्म पानी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसका आप बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ वैसे तो हल्दी का पानी हो सकता है क्योंकि ये भी एंटी कह सकते हो सेप्टिक है, और आपका सेलिन वाटर ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन इसमें का हो सकता है कि सही हो, लेकिन गर्म पानी यानी वार्म वाटर एकदम सही रहेगा, ठीक है। आप बी ही ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जो है कंकाल तंत्र का एक भाग है, तो कौन सा है भैया। तो कंकाल तंत्र के हम भाग की बात कर ले तो उपास्थि और स्नायु बंधन और हड्डियाँ ये सभी हैं, आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो सबसे लंबी हड्डी भैया फीमर है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है जिसका नाम फीमर है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की जो है स्थिति को जो आप कह सकते हो आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो चोट पर मालिश करे, मालिश ना करे, चोट पर जो है गर्माहट ना डाले, और जो है घायल व्यक्ति को गतिविधियों से जो है करने से कह सकते हो रहने दे। तो इसमें का जो है गतिविधि जारी ना रखने दे। तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा मेरे हिसाब से जो है क्या करना चाहिए, तो आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है। क्योंकि मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की जो है रीत में आपको क्या करना चाहिए, तो चोट पर मालिश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। चोट पर गर्माहट ना डाले और घायल व्यक्ति की गतिविधि जारी ना रखे, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। ये सभी नहीं करने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि
वह प्रणाली जो आपके द्वारा जो है की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को जो है नियंत्रित करती है। तो क्या करती है भैया, तो नर्वस सिस्टम करती है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला नंबर लगाए हैं तंत्रिका तंत्र वाला, उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि तंत्रिका तंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी भैया, तो न्यूरॉन है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं, तो मस्तिष्क का संक्रमण होने पर, या फिर जो है मस्तिष्क को जो है आघात पहुंचने पर, या फिर मस्तिष्क की जो है असमानताओं का विकास होना। बिल्कुल, डेवलप यानी डेवलपमेंट द अब नॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वैसे तो दौरे का स्ट्रोक भी एक कारण है कहीं ना कहीं देखा जाए। आप डी इसमें का जो है जो मैंने बताया सी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए, क्योंकि जो है आप नॉर्मल एक कह सकते हो जो ब्रेन होने पर, तब भी ये भी जो है कह सकते हो लक्षण, आप इसको जो है कारण है दौरे पड़ने का, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 11 नंबर, जो कि है कि यदि किसी की आंख में जो है बाहरी वस्तु जो है घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी आंखों में जोर से रगड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना चाहिए। अपनी जो है उंगलियों से वस्तु को हटाने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आंखों में वस्तु कोई घुसी है तो हटाने का प्रयास करना चाहिए, ये ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और फिर दिया हुआ कि आंखों को पानी से धोना चाहिए, ये भी सही है। और इसे तब तक नजर जो है नज़रअंदाज करें जब तक कि इसके लिए असुविधा ना हो। तो मेरे हिसाब से जो है इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि इसमें पूछा है जब कोई आंख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए, यानी आंख में कोई चीज़ घुस गई है तो आप क्या करोगे, पानी से तो धोगे नहीं, सबसे पहले करोगे कि उस वस्तु को वहां से निकाला जाए, ठीक है। यदि कड़ मिट्टी जाती तो आँखें धोने के लिए सलाह दी जाती, वो तो अलग बात है। लेकिन यदि कोई चीज़ घुस जाए आँख में, या फिर कहीं आपके शरीर में घुस जाए कांटा वगैरह, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको निकालोगे। तो ठीक उसी प्रकार आँख में भी कोई चीज़ जब घुस जाती तो आप पहला जो आपका प्राथमिक कार्य रहेगा उसको निकालना रहेगा। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मिर्गी का जो सामान्य इलाज है दवा है, मेडिकेशन है। इसका जो बी ऑप्शन एकदम सही है। पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। तो पाचन भैया मुंह से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। आप लगा दीजिएगा, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुंह से ही, पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा जो तरल पदार्थ लेना चाहिए, तो पानी, शिकंजी, नारियल का पानी, सभी लेना चाहिए। डी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है, स्किन है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, त्वचा की जो है सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो भैया एपिडर्मिस है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, काफ़ी प्रश्न मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन आए एक हिसाब से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर की पहली डिग्री के जलने की स्थिति में जो है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न, इन दोनों में सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है आपको जो है ठंड पानी से जो है उसे धोना चाहिए, या फिर कह सकते हो ठंड पानी के नीचे हाथ को जो है पानी निकलता हो कहीं पर, उसी के नीचे जो आपको हाथ रखना चाहिए, या फिर ठंड पानी उस हाथ पर जले हुए भाग पर डालना चाहिए। तो कौन से इसमें का सही विकल्प रहेगा, तत्काल चिकित्सक उपचार प्रदान करे, ये नहीं होगा, ठीक है। और बहते हुए पानी के नीचे रखे, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें का बी ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो जो है ठंड पानी से उसे जो है कह सकते हो धोना चाहिए, ठीक है, या फिर ठंड पानी के नीचे रखना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि रेबीज जो है किसके द्वारा फैलता है, तो रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से फैलता है, लेकिन जानवर जो होते हैं जानवरों के काटने से भी रेबीज ही बीमारी होती है, ठीक है। अब एनिमल जैसे कि कुत्ता भी उसी में आ गया और जानवर भी आ गए, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए जो है तत्काल कार्यवाही क्या है, तो जो है काटने वाली जगह को जो साबुन और पानी से धोना चाहिए, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। कौन सा जो है इंद्रिय अंग नहीं है, इंद्रिय अंग का मतलब होता है संवेदी अंग नहीं है। तो संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं भैया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होता है, लेकिन पेट कोई भी भैया संवेदी अंग नहीं है, कोई भी इंद्रिय अंग नहीं है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है कि त्वचा का उपयोग जो है की अनुभूत के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो त्वचा का अनुभूत जो है कार्य जो रहता है वो क्या रहता है,
बिल्कुल, ठंड गर्म जैसा एहसास करना होता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। जो भी विद्यार्थी सी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर की रतौंधी की स्थिति में लोग जो है रंगों के बीच जो विभेद नहीं कर पाते, तो कौन से रंगों के बीच नहीं कर पाते, तो रेड एंड ग्रीन के बीच में नहीं कर पाते। ये जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें जो व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में जो है विभेद नहीं कर पाता है। इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन गैस रिसाव ये जो है देखा जाए, और लड़ाई दंगा युद्ध, ये सब जो है देखा जाए तो ये मानवकृत आपदा है। ठीक है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, गैस रिसाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 24 नंबर कि प्रसव की जो है प्रथम अवस्था है, तो प्रसव की जो है प्रथम अवस्था क्या है, तो 24 नंबर की बात कर ले तो जो है गर्भ यानी गर्भाशय ग्रीवा का जो है फैलाव है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया 25 नंबर की प्रसव पीड़ा के दौरान जो है गर्भवती महिला को जो है क्या करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रसव पीड़ा के दौरान यानी गर्भवती महिला को जो है देखा जाए पेन हो रहा तो उसे मेडिसिन देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें का जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, इसलिए आप लगा दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि त्वचा का कार्य क्या है, तो त्वचा के कार्य की बात करें तो भैया सेंसेशन यानी अनुभूत भी है, संरक्षण भी है, क्योंकि प्रोटेक्ट करता है पूरी शरीर को, और जो है दमा वितरण मार्ग भी है। ठीक है, यानी ड्रग डिलीवरी रूट भी है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जलने की गंभीरता में शामिल है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, ये सभी डिग्री बर्न ही है। ठीक है, तो जलने की स्थिरता की बात आई तो इससे तो थर्ड डिग्री जो बर्न होता है, इसमें यानी जली त्वचा कोई भी दर्द नहीं, पूरी तरह से जो त्वचा होती जल जाती है, एक हिसाब से देखा जाए तो नष्ट हो जाती है। तो इसमें का सी ऑप्शन हो सकता है, जलने की गंभीरता में शामिल है, तो सबसे गंभीरता में जो है थर्ड डिग्री बर्न शामिल है, लेकिन इसमें का यदि डिग्रियों की बात करता कि जो है तो ये सभी आ जाती, लेकिन जलने की गंभीरता में शामिल है, तो थर्ड डिग्री बर्न जो होता है बहुत ही गंभीरता में शामिल मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे तो ये सभी डिग्री खतरनाक ही हैं, गंभीर ही हैं, आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा एकदम सही रहेगा। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर जो होती है, तो क्या होती है, तो फ्रोस्ट बाइट्स होता है, शीत डंस होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि बिजली के जलने पर जो है प्राथमिक उपचार में जो है क्या करना चाहिए, तो बिजली के जलने पर प्राथमिक उपचार क्या भैया करना चाहिए, तो घायल व्यक्ति को न छुए, बिल्कुल। एक उपकरण को जो है अनप्लग करें, नहीं एक उपकरण जो जहाँ से बिजली आ रही है उसको हटा दें, वहाँ से प्लग को हटा दें। और तीसरा दिया हुआ सूखी और जो है गैर प्रवाहीय वस्तुओं पर जो है खड़े रहें, बिल्कुल। ठीक है, यानी सूखी मतलब होता है सूखी कह सकते हो, और गैर प्रवाही जिसमें विद्युत का धारा ना यानी प्रवाह होता हो, उस वस्तु पर खड़े रहें। आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को जो है प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, तो कैसा दिया जाना चाहिए, तो सभी को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, बिल्कुल। और ख़राब ना होने वाले सभी खाद्य सामग्री देना चाहिए, ये सभी ऑप्शन एकदम सही है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक मानसिक और जो है सामाजिक कल्याण की स्थिति है, और न कि केवल बीमारी और दुर्बलता की जो है अनुपस्थित है। यह जो परिभाषा है किसने दिया है भैया, तो WHO के द्वारा दी गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा मानसिक जो है विकार का जो है मामला नहीं है, तो मानसिक विकार का मामला कौन नहीं है, तो दुर्भावना ये भी है, और ज्योतिष प्रभाव ये भी है, लेकिन जो आपका श्राप होता है, जो कर्स होता है, ये जो है मानसिक विकार का मामला नहीं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मानसिक बीमारी के संकेत हैं, तो क्या क्या है भैया, तो मानसिक बीमारी के हम संकेत की बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है सोच, धारणा, निर्णय में असमानता, परिवर्तन, भावना, स्मृति और असामान्य परिवर्तन सभी हैं, एवं अभी दोनों राइट, इसलिए सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की मानसिक स्वास्थ्य जो है प्राथमिक चिकित्सक के लिए जो है बिंदु हैं, तो कैसे हैं, तो शांत के से व्यवहार के भी है, मरीज की बात सुने, रोगी को जो है अकेला ना छोड़े, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर दिया हुआ है कि कौन सी जो है मानसिक बीमारी नहीं है,
तो न्यूरोसिस आपका दवा निर्भरता, यानी मद्यपान करना, ये सभी जो है मानसिक बीमारी हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कोई भी जो है मानसिक बीमारी नहीं है, धनु स्तंभ पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यानी जो है साइकोसिस ग्रीक शब्द जो है साइके से जो है आया है, इसका अर्थ क्या होता है साइके का? तो इसका अर्थ होता है माइंड होता है, सोइल होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही बुद्धि होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 37 नंबर की GAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जी से होता है जनरलाइज्ड, ए से होता है एंजाइटी और डी से होता है डिसऑर्डर। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 38 नंबर की पैनिक विकार के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो पैनिक विकार में जो है सीने में दर्द, कपकपी होना, ये सभी शामिल है, लेकिन जो है मिलती का यानी जो है कहते हैं जिसे जो है मितली होना, महसूस होना, ये इसका कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास की शुरुआत जो है में कौन सा जो है कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक के सभी निभाते हैं मेरे हिसाब से। आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, CPR का फुल फॉर्म क्या है? ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा करा क्वेश्चन बहुत ही इजी पेपर आया देखा जाए हिसाब से। तो CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी से होता है कार्डियो, पी से होता है पल्मोनरी, और आर से होता है रिसोसिएशन होता है, इसका सी यानी बी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। देखिए मैं क्वेश्चन पेपर जो सोल्व करा रहा हूँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है, फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ का। यदि आपको भी अपना पेपर कोई सोल्व कराना है तो मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पर जो है मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। मैं उसको भी सोल्व कराने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। उसकी भी जो है आंसर की मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। यदि कोई भी पेपर आपको सोल्व करवाना तो आप टेलीग्राम पर इस नंबर पर भेज सकते हैं या फिर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 42 नंबर कि जो है के मामले में जो CPR दिया जाता है। तो CPR जो है सांस संबंधी समस्याओं में दिया जाता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। श्वसन प्रणाली में शामिल है, तो श्वसन प्रणाली में क्या क्या शामिल है? तो इसमें जो है नाक, मुंह, गला, आवाज बॉक्स, श्वास नली और फेफड़े सभी शामिल है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन पे आपका देखो कि जीवन यानी प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य होता है टू परसीव लाइफ होता है, जीवन बचाना होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। वैसे तो किसी की चिकित्सक स्थिति को जो है बिगड़ने से रोकना ये भी है, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना, प्रमोट द रिकवरी, ये सभी उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य जो रहता है जीवन बचाना रहता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है? डी भी ऑप्शन इसमें का सही हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य जो होता है चिकित्सक का उद्देश्य होता है जीवन बचाना होता है, परसिप्स लाइफ होता है। ठीक है, तो इसका जो है वैसे पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना ये भी है। ठीक है, प्रमोट द रिकवरी, तो आप डी भी ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी विद्यार्थी डी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। मेरे हिसाब से सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक चिकित्सक किसी व्यक्ति की जो है जान बचा सकती है, बिल्कुल। प्राथमिक उपचार दर्द में राहत देता है और उससे जो है ठीक होने में वाले समय को जो है कम करता है, बिल्कुल। और प्राथमिक चिकित्सा संक्रमण को रोकती है, ये भी है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर के घायल या फिर बीमार व्यक्ति को जो है आश्रय चिकित्सक सुविधा या फिर अस्पताल ले जाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो यह अकेले मददगार द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, कई सहायकों द्वारा भी लेके जा सकते हो, कई सहायकों द्वारा जो है कंबल उठाने के द्वारा भी लेकर जा सकते हो, ये सभी तरीके हैं, आप ले जा सकते हो मरीज को अस्पताल तक। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। हाथ धोना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथ धोना महत्वपूर्ण इसलिए है कि कीटाणुओं को जो है दूर करने के लिए, ठीक है, या फिर रोगाणुओं को दूसरे तक फैलने से रोकने के लिए, या फिर जो है बीमार होने से बचने के लिए, सभी के लिए हाथ धोना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर के एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में जो है शामिल है, तो क्या क्या शामिल है? तो साबुन, आयोडीन, विलयन, मुखौटा, दस्ताने, बैंडेज, पट्टियाँ, कैंची, ये सभी कुछ शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन जो है पट्टी, कपड़े या फिर अन्य सामग्री का एक टुकड़ा जो है जिसका प्रयोग शरीर के जो है किसी रोगग्रस्त या फिर घायल हिस्से को बांधने या फिर लपेटने में किया जाता है, तो ये जो है कथन एकदम सत्य है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का।
अगला क्वेश्चन, साबुन और पानी की यानी अनुपलब्धता की स्थिति में जो है हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? तो ये सभी स्वास्थ्य का तात्पर्य है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उपरोक्त सभी जो भी विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। स्वास्थ्य में शामिल है तो भौतिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक सभी शामिल है। डी ऑप्शन एकदम लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा इसमें का। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सैनिटाइजर से हाथ जो है साफ करते समय जो है मात्रा होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? तो स्प्रे जो है प्रकार से जो है सैनिटाइजर के मामले में दोनों हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसका जो है देखा जाए तो सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, या फिर मटर के आकार की एक बूंद, ये भी होगा, क्योंकि इतना ही वैसे तो हाथों के लिए पर्याप्त हो जाए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। वैसे तो डी भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 54 नंबर कि जो है कानूनी शब्द में एक अच्छे व्यक्ति को जो है व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति के जो है स्वैच्छिक आधार पर जो है सहायता प्रदान करता है। तो ये जो कथन भैया एकदम सत्य है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सक में जो है पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन जो है मैंने कराया था। अब मेरे को जो है इसका आंसर जो है मैं खुद भी मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी में मैंने पेपर में करा दिया है। कौन सा इसमें का सही है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो किसी को पता तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये क्वेश्चन में स्पेशली छोड़े दे रहा हूँ। किसी के पास सीरीज या नोट्स या फिर बुक वगैरह उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो सही सही आप बताना कमेंट के माध्यम से, अन्यथा मैं जल्द से जल्द इसकी जो है कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया 56 नंबर की, प्राथमिक उपचार में ABC क्या है? ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। ए से होता एयरवे, बी से होता ब्रीथिंग, सी से होता सर्कुलेशन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला ऑप्शन, ड्रेसिंग एवं जो रोगाणहीन पैड या फिर सेक, जिससे जो है घाव पर जो है उपचार को बढ़ावा देने या फिर घाव को जो है अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो ये भैया कथन जो है एकदम सत्य है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का जो है जो राइट विकल्प रहेगा कौन सा रहेगा भैया? सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन, ड्रेसिंग का प्रयोग जो मुख्य रूप से छोटे घाव के लिए जो किया जाता है, तो इसका जो किया जाता है भैया कौन सा ऑप्शन एकदम सही रहेगा? तो चिपकाने वाली पट्टी होगा। इसका जो एड सी उसका बी ऑप्शन एकदम सही है। 58 नंबर क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन, पट्टियों का प्रयोग जो है उंगलियों और पैर की जो है उंगलियों पर किया जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों को जो है से बांधना मुश्किल होता है। तो ट्यूबुलर से बांधना मुश्किल होता है। ठीक है, इसका जो है आप लगा दीजिएगा। वैसे तो इन पट्टियों में जो है चलेगा पट्टियों का प्रयोग, वैसे तो ये जो है ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अभी आपका दिया हुआ है, चलेगा 60 नंबर कि कौन सी जो है प्राथमिक उपचार के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली जो परिवहन तकनीकी नहीं है? तो वैसे तो पालना तकनीक और कंबल लिफ्ट तकनीक, हैंड शेक तकनीक, ये सभी तकनीकें हैं, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा। इनमें से कोई नहीं एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति जो है जिसमें फेफड़ों को जो है सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की जो है आपूर्ति नहीं मिलती है, तो उसे दम घुटना कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोविंग हैंड वॉशिंग डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं 62 नंबर क्वेश्चन का, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र प्रणाली में शामिल है तो क्या शामिल है? तो जो है गुर्दे, वृक्क और श्रेण, मूत्रवाहिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सभी शामिल है। पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या भैया 23 जोड़े हैं। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि भैया 280 दिन की होती है, 9 महीने होती है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, चलेगा 66 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियां जो है प्रकार की होती हैं। तो मांसपेशियां जो है कितने प्रकार की होती हैं? तो 59 नंबर की हम बात कर ले तो कितने प्रकार की भैया होती हैं? 59 नंबर नहीं, आपका 66 नंबर क्वेश्चन दिया हो तो मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला ऑप्शन, हड्डी का टूटना या फिर जो है झुकना फिर दरार, ये कहलाता है फ्रैक्चर कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर की, रक्त का जो है माप किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो माप किया जाता है आपका किसके द्वारा किया जाता है? इसका माप किया जाता है आपका पिग्नो आपका मीटर के द्वारा किया जाता है। इसका जो रक्त यानी रक्त दाब मापी द्वारा। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि आराम के समय दिल में बहुत तेजी से धड़कने को जो है संदर्भित करता है। प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कन, ये क्या कहलाता है?
तो ये जो है कैजी कार्डिया कहलाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एक सामान्य आराम करने वाले वयस्क में जो है नारी की दर जो है धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है, तो ये 60 से लेकर जो है 100 होती है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की जो नारी की जो दर होती है वो 60 से लेकर 100 तक होती है, 100 तक होती है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है ऑक्सीजन पहुंचाती है, तो भैया रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये पहुंचाती हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 72 नंबर की जो है प्राथमिक प्राथमिक यानी प्राथमोपचारक गुणवत्ता होना चाहिए, तो फुर्तीला दयालु बुद्धिमान सभी होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए, डी ऑप्शन सही है। जब किसी यात्री को जो है सांस नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, तो इमीडिएटली यानी स्टार्ट द सीपीआर इमीडिएटली, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन पाचन तंत्र का मार्ग है, तो पाचन तंत्र का भैया मार्ग क्या है, तो माउथ टू एनस है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी 74 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन लार में मौजूद एक जो है पाचक एंजाइम्स है, तो लाइपेज है, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। छोटी आंत जो है कितने खंडों में होती है भैया, तो छोटी आंत के जो है कितने खंड होते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 76, तो इसमें जो 3 होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन, ग्रहणी होते हैं, जिम्नम और जो है इलियम, 3 इसके भाग होते हैं, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन अतिसार का अर्थ क्या है, तो भैया अतिसार का अर्थ होता है 4 या फिर 5 या फिर उससे अधिक पतले मल का निकलना, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। दस्त में रोगी को जो है प्राथमिक उपचार दिया जाता है, तो भैया ORS का घोल दिया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है ORS, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भोजन विषाक्तता के लक्षण हैं, तो भोजन विषाक्तता के लक्षण पेट दर्द, दस्त, मतली, उल्टी, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही मैं क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करा रहा हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। यदि जो भी विद्यार्थी अन्य देख रहे हैं, जो अभी देखा है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, ये वीडियो देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट में चले जाना, अन्य भी वीडियो देख लेना, 2 वीडियो कंपल्सरी देख के चले जाना, इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो यदि 2 वीडियो देख के जाते हो। वैसे तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यही आपकी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 100 पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एक वयस्क मनुष्य में जो है हड्डियों की संख्या भैया 206 होती है, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। शरीर का सामान्य तापमान भैया 98.6 है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर है कि बुखार के लिए जो प्राथमिक उपचार क्या है, तो बुखार के लिए जो है गर्म पेय पदार्थ उपलब्ध कराए, पहला ऑप्शन एकदम सही है। प्राथमिक उपचार जो है किस स्थान पर देना चाहिए, तो सड़क, घर, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर देना चाहिए, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। ये फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ है, मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व करा रहा हूँ। यदि आप अन्य कोई भी पेपर आपको सोल्व करवाना है किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो मुझे अपना पेपर भेज दीजिएगा 8173840090 पर, मैंने नंबर बता दिया है, इस पर भेज देना, मैं जो उसकी भी आंसर की या फिर उसको भी सोल्व कराने का जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा उसकी आंसर की, जिससे आपको पता चलेगा आप अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों को उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 84 नंबर की गर्भधारण और प्रसव के बीच की अवधि को जो है कहा जाता है, तो गर्भावस्था कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रेगनेंसी कहा जाता है। बढ़ते बच्चे को जो है ऑक्सीजन और जो है पोषक तत्व जो है प्रदान करता है, तो प्लेसेंटा करता है। यह क्वेश्चन तो भैया हाई स्कूल इंटर का है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन गर्भावस्था का लक्षण है, तो कौन सा है, तो जो है मासिक धर्म बंद हो जाना, ये भी है, और जो है HGG हार्मोन्स और पेट का आकार बढ़ना है, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हर वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार माना जाता है विश्व प्राथमिक दिवस के रूप में, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर की आप जो है नस से रक्तस्राव को आप कैसे पहचानोगे, जब भी नस से रक्तस्राव होगा तो घाव में जो है रक्त समान रूप से बहेगा, बहुत ही तेजी के साथ, ठीक है, इसका जो है बी यानी पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि फास्ट का अर्थ क्या है, यह क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है। तो एफ से होता है फेस, एस से होता है आर्म्स, एस से होता है स्पीच, टी से होता है टाइम, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चिकित्सीय दृष्टि से आप जो है हाथ कम से कम कितने सेकंड धोना चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड धोना चाहिए, तो आप पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्राथमिक चिकित्सा किट जो है हमेशा होनी चाहिए, तो स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का।
अगला ऑप्शन OARS का मतलब क्या? OARS का फुल फॉर्म यहाँ से पूछ भी लिया है। तो से होता है ओरल, R से होता है रिहाइड्रेशन, C से होता है सोल्यूशन, यानी S से होता है सोल्यूशन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 93 की, अगर किसी को जो है अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे तो आप क्या करेंगे? तो भैया क्या करेंगे, तो घाव पर दबाव डालेंगे जिससे रक्तस्राव जो है धीमा हो जाए यानी बंद हो जाए। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन, बड़े घाव उसमें ड्रेसिंग को जो है किसी यानी कि एक या फिर उससे अधिक परत को जो है ढक देना चाहिए। किससे ढकना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो है कॉटन से ढकना चाहिए, सूती वस्त्र से। आप पहला ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ट्यूबुलर पट्टियाँ ड्रेसिंग को जो है बांधे रखती हैं। तो ये जो है उंगलियों या फिर पैरों की उंगलियों पर। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि पट्टियों का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो सुरक्षित ड्रेसिंग का भी करना चाहिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने में भी किया जाता है और दर्द कम करने में भी। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इनहेलर का प्रयोग जो है किया जाता है तो अस्थमा में किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों में जो है निकलने के बाद जो है दम घुटने लगता है। तो छोटे बच्चे जब सिक्का निकल लेते हैं, फिर बटन या फिर खिलौने के छोटे टुकड़े, तो उनका दम घुटने लगता है। बिल्कुल इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हृदय को जो है कितने कक्षाओं में बांटा गया है? तो जो हृदय होता है, जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर होता है। वैसे तो हार्ट 2 होते हैं, ठीक है, तो अलग बात है। ठीक है, हृदय का आकार 2 भागों में विभाजित रहता हो तो एक अलग बात है। लेकिन जो है हार्ट जो होता है, जो इसके चैम्बर होते हैं, चैम्बर 4 होते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा इसके चैम्बर कौन कौन से होते हैं भैया। तो इसके चैम्बरों की हम बात करें तो भैया लेफ्ट चैम्बर होता है, एक राइट होता है, एक होता है अप होता है, एक डाउन होता है। 4 चैम्बर होते हैं। जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दिल की जुड़ी समस्याओं के जो है खतरनाक संकेत क्या है? तो दर्द, 15 मिनट से अधिक समय तक रहना, ये सभी हैं। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। जो विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया। यदि अन्य कोई भी पेपर आपको सोल्व करवाना है, नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा पुनः, 8173840090 पर मुझे अपना पेपर भेज देना। मैं उसकी भी आंसर की फिर उसको भी सोल्व कराने का जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा वीडियो के माध्यम से। क्लास वो भी मिलता हूँ वीडियो के लिए। तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।